दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपी एकेडमी में। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने बात की जेई और एमएसटी सीईटी के डिफरेंस के बारे में, जो कि इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए दोनों एग्जाम होती है। और अब हम बात करेंगे नीट और सीईटी के बारे में, जो एमएसटी सीईटी है। अब ये दोनों भी एग्जाम जो है वो मेडिकल फील्ड के एंट्रेंस के लिए होती है। जो भी मेडिकल फील्ड में एडमिशन्स होते हैं वो इन दो एग्जाम्स के थ्रू होते हैं। तो देखो, फिर एक बार दोनों का फुल फॉर्म पहले एक बार देख लेते हैं। देखो, नीट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। और सीईटी का पिछले ही बार बताया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और एमएसटी का मतलब महाराष्ट्र। तो देखो, अब पहली बात तो देखो, ये नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पिछली बार भी बताया था। यहाँ पे तो नेशनल नाम भी नेशनल, मतलब है नेशनल लेवल की है। मतलब पूरे देश के बच्चे इसमें, सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के इसमें। तो अब बात आती है कि भाई इससे एडमिशन्स कैसे होंगे। देखो, पिछली बार कैसा था, जेई और सीईटी के बीच में जो था, तो जेई और सीईटी इन दोनों के बीच में दोनों से भी इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है कि नीट से जो एडमिशन होते हैं वो एमबीबीएस और बीएचएमएस के लिए होते हैं, और सीईटी से जो एडमिशन होते हैं वो बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के लिए होते हैं। तो देखो, इसमें बताने की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको एमबीबीएस या बीएचएमएस करना है तो आप सीईटी पे बिल्कुल भी मतलब निर्भर नहीं रह सकते। आप इसके पढ़ाई भी करोगे और एग्जाम दे के भी आओगे, अच्छा, तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। मतलब अगर आपको एमबीबीएस बीएचएमएस करना है तो आपका पूरा फोकस इस नीट के ऊपर होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको बी फार्मेसी डी फार्मेसी करना है तो फिर सीईटी बेस्ट है। फिर एक बार वही है, देखो वही सब डिफरेंसेस होते हैं कि यहाँ से जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, देश के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं बड़े बड़े, उसमें यहाँ से एडमिशन होता है। और यहाँ से हमारे स्टेट के, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन होता है। तो देखो, बेसिक फर्क यही था कि अगर आपको एमबीबीएस बीएचएमएस करना है तो आप सीईटी छोड़ दो। आप सीईटी का पढ़ाई करके फायदा ही नहीं है। अगर एमबीबीएस करना है तो आपको पूरी तरह नीट पे निर्भर रहना पड़ेगा। और अगर आपको भी फार्मेसी करना है तो फिर सीईटी आप बिंदास कर सकते हो। तो अब एक बात आती है कि फिर से वही सिलेबस। देखो, सिलेबस थोड़ी बाद में डिटेल वीडियो आएंगी कि नीट जेई और सीईटी में सिलेबस क्या होना चाहिए, दोनों एक साथ कैसे पढ़े। या फिर अगर किसी ने जनरल ग्रुप लेके रखा है, मतलब पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट है, तो क्या वो इसकी और वो दोनों एग्जाम जेई और एमएसटी सीईटी, ये दोनों की चारों की एक साथ क्या पढ़ाई हो सकती है या नहीं, पॉसिबल भी है या नहीं, ये सब बातें हम एक और अगली वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे कि भाई साहब चारों एग्जाम के लिए एक साथ कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर जेई सीईटी के लिए या नीट सीईटी के लिए एक साथ कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर एक पे ही फोकस रखना चाहिए। ये सब तो हम आगे आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। लेकिन देखो, फिलहाल एक बात ऐसी है कि यहाँ पर भी सेम होता है कि यहाँ पर आपको करना होगा एमएच बोर्ड्स, यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड्स की बुक पे ही आपको सब कुछ है। अगर आपको ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये बुक्स फॉलो करनी होगी। मतलब ये बेसिक बुक्स है। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी या कोई और यानी कॉम्पिटिटिव बुक फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बेस बुक्स है। लेकिन इसके लिए आप ये फॉलो कर सकते हो, नीट के लिए कर सकते हो। लेकिन मैंने जितना एनालाइज किया है इन बुक्स को और इस एग्जाम के क्वेश्चंस को, तो मुझे नहीं लगता कि ये उतनी इनफ है इसके लिए, ये उतनी कारगर साबित हो सकती है, नहीं हो सकती है उतनी कारगर साबित। क्योंकि देखो, इसके लिए तो आपको फिर वही एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी जो है ना, सबसे मुझे लगता है वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस अगर कोई है तो वो एनसीईआरटी बराबर एकदम सीक्वेंस से चैप्टर लेके रखे हैं। और एक बात और ऐसी है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका नीट का भी बेस क्लियर होना है, आपका सीईटी का भी बेस क्लियर होना है, और आपका जेई का भी बेस क्लियर हो जाना है। बस एक बात ऐसी रहती है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो चलिए, ये वीडियो में भी बस ज़्यादा कुछ अब मतलब है नहीं बोलने के लिए। सिलेबस वगैरह या फिर कैसे पढ़ना है वो हम अगले वीडियो में, आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।